नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी पे चर्चा करेंगे। हिंदी दिवस। मित्रों, हिंदी दिवस आज सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस और इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे। थोड़ी सी 2 से 5 मिनट का वीडियो रहेगा। इसमें हम आपको इससे जुड़ी हुई सभी जानकारी उपलब्ध कराएंगे कि कब से हिंदी दिवस प्रारंभ होता है और प्रतिवर्ष क्यों मनाया जाता है। तो मित्रों, अगर हम बात करें तो हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जैसा कि आज 14 सितंबर है, इसी दिन देवनागरी लिपि को में हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी। देवनागरी लिपि, जी हाँ, जो जिस लिपि में हिंदी भाषा को लिखा जाता है उसी को देवनागरी लिपि कहा जाता है। हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर, ये जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति है वर्धा, इसी के अनुरोध पर 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो प्रारंभ कब से हुआ हिंदी दिवस का? 14 सितंबर 1953 से। हिंदी दिवस को मनाने का उद्देश्य हिंदी भाषा की स्थिति और विकास पर मंथन को ध्यान में रखना। देश में करीब 77% से अधिक लोग हिंदी बोलते हैं। तो मित्रों, अगर हम बात करें हिंदी भाषी राज्यों की तो 10 मूलतः हिंदी भाषी राज्य हैं। इसके अतिरिक्त 12 ऐसे राज्य हैं जो हिंदी और अन्य भाषाएं भी बोलते हैं, यानी अर्ध हिंदी भाषी राज्य हैं। इसके अतिरिक्त कुल मिलाकर के 22 राज्यों में भारत के हिंदी बोली जाती है, जानी जाती है, समझी जाती है। और अगर हम बात करें तो विश्व स्तर पर हम हिंदी हिंदुस्तान से भी जाने जाते हैं, हिंदवी से भी जाने जाते हैं, और यह हिंदी जो है वह हमारी अस्मिता को बढ़ाने का काम करती है। फिर हम देखते हैं सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में 15 दिन तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। जी हाँ, हिंदी पखवाड़ा 15 दिनों तक मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान की ओर से हिंदी के बारे में यहाँ पे विशेषता वर्णित की गई है। और इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो हिंदी की जो आजाद भारत में जो मुख्य दर्जा मिला, तो इसका संविधान में अनुच्छेद भी है। अनुच्छेद अगर हम चर्चा करें तो अनुच्छेद 343(1) में इसकी वर्णन किया गया और वहां पर स्वीकारा गया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। देखिए, राष्ट्रभाषा और राजभाषा बड़ा विवाद है। हम सामान्य सी बात आपको बता दें कि राजभाषा हिंदी के रूप में रखी गई है, राष्ट्रभाषा जैसा कुछ नहीं है। हिंदी और इसकी लिपि देवनागरी लिपि है। तो ये 343(1) में इसका अनुच्छेद से हमारे संविधान में वर्णित भी किया गया है। हिंदी जो भाषा है वो पूरे विश्व स्तर की भाषा है और सबसे अधिक बोले जाने वाली चौथी भाषा है। विश्व स्तर पर अगर हम इसकी बात करें तो चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। दूसरी ओर भारत में अन्य कई भाषाएं विलुप्त हो रही हैं जो चिंतन का विषय है। यानी अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा ऐसी है जिसमें बहुत सारी बोलियां हैं जो पूरे क्षेत्र के लिए अलग अलग 7 अपभ्रंशों में जिसकी चर्चा की जाती है वो हिंदी का विषय हो जाता है। लेकिन ये जो भाषा है हिंदी भाषा, इसकी अपनी अपनी तमाम सारी बोलियां हैं। और एक कथन यह भी कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले वाणी। हर क्षेत्र की अपनी अपनी बोली है, लेकिन उन सभी का मूल जो तत्व है वह है हमारी हिंदी। और हिंदी की अगर हम बात करें, चर्चा करें तो आदि संस्कृत, इसकी भाषा जो है, जो मूलतः जिसकी जननी है वो संस्कृत है। संस्कृत से इसका विकास हुआ। और हिंदी, हमारी जो हिंदी मूलतः हिंदी है, उसका जो इतिहास है वो 1100 वर्ष पुराना है, 1000 वर्ष पुराना है। और यह 10वीं शताब्दी के आसपास से हिंदी का प्रारंभ है जो वर्तमान समय में बोली जाती है। अगर हम बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा इसे कहा जाता है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न है को सूल। यानी जो निज भाषा है सभी उन्नतियों का मूल है, और बिना निज भाषा के ज्ञान के, निज भाषा यानी अपनी भाषा, यह सिर्फ हिंदी की ही नहीं चर्चा हो रही है, यहाँ पर उन सभी भाषाओं की चर्चा हो रही है जो जनमानस की भाषा होती है, जो उसके मूल भाषा होती है, जिसको मातृभाषा कहते हैं। तो हिंदी को मातृभाषा के रूप में कहा जाता है। जिस भी भाषा की चर्चा करें अगर मातृभाषा है तो जो मन की जो कुंठा है, मन का जो त्रास है, वह उसी भाषा के संवाद से, उसी भाषा में बोलने से मिटता है। यानी हे का सोल। हिंदी दिवस का इतिहास और इसे दिवस के रूप में मनाने का कारण बहुत पुराना है।
वर्ष 1918 की चर्चा करें तो महात्मा गांधी के दोस्त नोनो ने इसे जनमानस की भाषा भी कहा। जनमानस की भाषा, जनमानस वैसे तो देश भाषा, लोक भाषा, तमाम प्रकार के भाषाओं से इसको जाना जाता है, शब्दों से जाना जाता है, लेकिन अगर हम नोनो की चर्चा करें तो वह जनमानस की भाषा कहते हैं। इसे देश की राष्ट्रभाषा भी बनाने को कहा गया था, लेकिन यह नहीं हो सका क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में विवाद रहा। उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में ही यह द्वंद्व रहता है, जिसकी वजह से यह अभी भी प्रासंगिक नहीं है, लेकिन सफल नहीं हो पाया। हम बढ़ चढ़ करके हिंदी बोलने का प्रयास करेंगे, अगर राजनीतिक तत्व को भी नकार दें तब भी हम हिंदी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, हिंदी में हस्ताक्षर कर सकते हैं और हिंदी मय हो सकते हैं, माँ हिंदी की रक्षा कर सकते हैं। सत्ता में आसीन लोगों को और जाति भाषा के नाम पर राजनीति करने वालों ने कभी हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनने दिया, परंतु राष्ट्रभाषा बने न बने हमारी अपनी निज भाषा बन सकती है और निज भाषा बनाने पर अगर हम बल देंगे तो भविष्य हमारा उज्जवल रहेगा। एक तथ्य यह भी कहा जाता है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी के पुरोधा व्यवहार राजेंद्र सिन्हा का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों ने इसके साथ लेकर व्यवहार राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए और इनके इस दिन को भी इसलिए यहाँ पे जन्मदिन के रूप में भी 14 सितंबर 1949 को माना गया। तो वो भी है, भाषा कोई भी हो सकता, सभी अपनी अपनी अस्मिता है। जी हाँ, भाषा कोई भी हो, सभी की अपनी अपनी अस्मिता है, परंतु जो सोंधी सी खुशबू हिंदी की माँ के आंचल से आती है, अप्रतिम है, अलौकिक है, अनंत है। ये मैं अपने वचनों से कह रहा हूँ, ये हमारा एक कथन है। हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य है कि इस दिन हम हिंदी के प्रयोग और प्रसार के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हों और इस दिन को उत्सव के रूप में मनाएं। तो इस उत्सव मनाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, वो हमारे लिए सार्थक होना चाहिए। वो उद्देश्य है हमारी हिंदी माँ की अस्मिता को बनाए रखना, उसको अनंत तक पहुंचाना और शाश्वत भाषा का रूप बनाए रखना। तो इस प्रकार से हम ऐसी भाषा को मानते हैं, जानते हैं, इसका आलाप करते हैं। सदैव हम हिंदी माँ की सेवा में तत्पर रहेंगे। सभी हिंदी भाषियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हिंदी दिवस की। तो हमारे चैनल से आपको यह जानकारी उपलब्ध कराई गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सभी के माध्यम से जुड़ सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप सदैव जुड़े रहें हमारे गुरु चेला एकेडमी में। मैं प्रभात मिश्रा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।